कि कोई आपकी लिखावट या हस्ताक्षर देखकर आपका भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकता है। अब आपने भले कभी न सोचा हो, मगर ऐसा होता है। और ये कहना है प्रसिद्ध हस्ताक्षर विशेषज्ञ डॉक्टर राज दीपक मिश्र का। आज तक लगभग हमने हजारों लोगों या लाखों लोगों की सिग्नेचर को देखी है। उसमें सेलिब्रिटी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और राजनीति से भी जुड़े लोग हैं, कुछ गरीब लोग भी हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास सारे लोग आते हैं, हर क्षेत्र के लोग आते हैं और सबको हम एक भाव से सेवा देते हैं। कैसे पढ़ पाते हैं आप इन हस्ताक्षरों को? ये बहुत ही अद्भुत विद्या है और इसको मैं बहुत वर्षों से कर रहा हूँ। जब मैं लगभग 15 साल की उम्र थी तब से मैं ये कर रहा हूँ जी। पूरी दुनिया से लोग हमको व्हाट्सएप पे भेजते हैं, फैक्स से भेजते हैं। आपको अक्सर मीडिया वाले, न्यूज चैनल्स वाले काफी बुलाते रहते हैं अपने शोज में। हाँ जी, क्योंकि ये नई साइंस है, ये नई साइंस है, इसको ज्योतिष से मैंने जोड़ रखा है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, महेंद्र सिंह धोनी की सिग्नेचर देख के हमने बता दिया था, प्रेडिक्शन कर दिया था कि अगर ये हिंदुस्तान के कप्तान रहेंगे तो हिंदुस्तान अब की आगामी वर्ल्ड कप जीतेगा ही जीतेगा। वैसे हमारे साथ सिग्नेचर एक्सपर्ट पंडित राज दीपक मिश्रा भी मुंबई से जुड़े हैं। पंडित जी, यहाँ सिग्नेचर देख के क्या आप ये भी बता सकते हैं जिस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज अंदर है महेंद्र सिंह धोनी के, किस तरह के वो पति साबित होंगे? जहाँ तक महेंद्र सिंह धोनी की सिग्नेचर की बात है, ये 28 से 32 के बीच में शादी और संतान का योग बनता है। शादी के बाद इनके भाग्य में अच्छा लाभ होगा। और मैं एक चीज और बता दूं, पूरी दुनिया को ये बता देना चाहता हूँ कि शायद हिंदुस्तान को सबसे बड़ा फायदा होगा कि आने वाला वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के पास आ सकता है, क्योंकि इनकी जो शादी होगी, इनके लिए इनकी पत्नी बहुत लकी होंगी। आने वाले 2011 में शायद वर्ल्ड कप होने वाला है, तो अगर महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बन के जाते हैं वहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आती। कप्तान बनेंगे तो संभवतः हिंदुस्तान को अब की वर्ल्ड कप मिलने की पूरी चांस मिलेगी। क्या ये संभव है कि हस्ताक्षर के जरिए भविष्य को बदला भी जा सकता है? ज्योतिष वही अच्छा होता है कि उसकी समाधान बता सके, तो इस हस्ताक्षर विज्ञान में भी उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ना मैं रत्न पहनाता हूँ, ना मैं कुछ पूजा पाठ को ज्यादा वो देता हूँ। मात्र आपकी सिग्नेचर्स में थोड़ा सा परिवर्तन करा के, आपकी कलम को चेंज करा के, आपकी स्याही को चेंज करा के, आपके भाग्य में, लोगों के भाग्य में हम चेंज लाते हुए देखे हैं और लोगों को फायदा हुआ है। अब तक मैंने लगभग 5 लाख लोगों का हस्ताक्षर देखा हुआ है। 30 सालों से मैं शोध कर रहा हूँ और शायद दुनिया का पहला व्यक्ति होऊंगा जो हस्ताक्षर विज्ञान के ऊपर इतना शोध करके मैंने ज्योतिष से जोड़ दिया है। भारत के संदर्भ में तो मैंने बहुत सी भविष्यवाणियां मैंने की हैं जो मैगजीनों में आए हैं। अभी जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना, फर्स्ट टाइम जब सारी मीडिया बोल रही थी कि किसी दूसरी की गवर्नमेंट आने वाली, हमने बताया था कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी और एम नाम का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। इसी तरह से हमने सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बताई है और कि उनको ये परेशानियां आने वाली थी और उन्होंने इतने शतक मारे हैं। और करिश्मा अभिषेक की मैरिज के बारे में बताया था और शिल्पा शेट्टी की शादी के बारे में बताया था। पिछले साल जब बिहार में सत्ता परिवर्तन, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट लोग बोल रहे थे, तो हमने बोला था कि लालू यादव और नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आएगी और वैसा ही हुआ। इस हस्ताक्षर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस हस्ताक्षर में एक बहुत बड़ी बात है कि इनका पहला शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरे शब्द में टूटन आ गई है, तो इनकी सिग्नेचर पहली सिग्नेचर में नहीं आएगी। इनकी सिग्नेचर नंबर 3 मानेंगे। लाइफ में बहुत कुछ करना चाहेंगे, इनकी क्षमता बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन ज्यादा सफलता इनको नहीं मिल पाएगी। हम इनको एक सलाह देना चाहेंगे, एक अंडरलाइन, अगर जहाँ पे टूटी हुई सिग्नेचर्स इनकी हैं, एक अंडरलाइन लगा दें तो इनके भाग्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो सफलता हो जाएगी। 50% अगर सिग्नेचर्स का फल कथन आता है तो 50% में कलम और स्याही का भी योग होता है। कलम आपके व्यक्तित्व का और आपके भविष्य का आईना होता है। आप देखें कि जितने बड़े से बड़े लोग हैं वो महंगी से महंगी कलम यूज करते हैं और बहुत से लोगों को कलम रखने का, संग्रह करने का शौक होता है। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप हमारी बुक हस्ताक्षर बोलते मैंने लिखी हुई है, उसको पढ़ेंगे तो आप ये जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जितना कुछ बताया जा सकता है ज्योतिष के माध्यम से, उतना सब कुछ बताया जा सकता है मात्र हस्ताक्षर देखे। 2003 में मैंने मीडिया को बताया हुआ था और अखबारों में मेरी बहुत सी कटिंग आई थी कि सद्दाम हुसैन जी का तख्ता पलट दिया जाएगा। उनकी सिग्नेचर देख के मैंने देखा था, उनकी सिग्नेचर लंबी सिग्नेचर है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में थोड़ी परेशानियों का सामना बुढ़ापे में आता है। पीवी नरसिम्हा राव जब भारत के प्रधानमंत्री थे तब मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि इनको जेल की हवा खानी पड़ेगी या जेल जाना था। एक दिन के लिए इनको बेल लेनी पड़ी थी। 36 साल की उम्र में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार सीताराम नाम लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम है। 14 नंबर के सिग्नेचर्स हम अपने हिसाब से अच्छे सिग्नेचर मानते हैं और उन लोगों को बधाई देना चाहते हैं जिनके सिग्नेचर ऑलरेडी 14 नंबर की हैं। फाउंटेन पेन 14 नंबर के सिग्नेचर, 2 डॉट, सोने पे सुहागा। व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा करेगा, अपने गोल को मारेगा, ये मेरा अनुभव है। दर्शकों, हम आपको एक ऐसी टिप देने जा रहे हैं जो सबको लागू होगा। ये कलम और स्याही से हट के है।
सभी लोगों को नमस्कार। और आपको मालूम ही है कि आज आप किस लिए हमारा आपका संपर्क होने जा रहा है। आज की शाम आप लोगों का स्वागत है और आज की शाम नहीं रात्र बोलेंगे, 9 बजे से लेके 11 बजे 11:30 जब तक चलता रहेगा। आप लोगों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा और प्यार मिलेगा, तब तक हम बताते रहेंगे। तो आज की रात हमारे साथ हैं, सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि हस्ताक्षर विज्ञान के ऊपर हम आप लोगों से बात करेंगे, तो पहले हम थोड़ी सी बातें बता दें, उसके बाद हम चालू करेंगे। हस्ताक्षर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो नई साइंस बोल सकते हैं ज्योतिष के क्षेत्र में। इसे हमने खुद के अनुभव और खुद के परिश्रम से बनाया हुआ। उसको ग्राफोलॉजी बहुत दिनों से चली आई है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हमने ग्राफोलॉजी से अलग हटके इसको ज्योतिष से जोड़ दिया। जैसे फलित ज्योतिष होती है, हस्तरेखा होती है, न्यूमरोलॉजी होती है, उसी तरह से हस्ताक्षर के द्वारा व्यक्ति के वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आज इन्हीं पे हम आपको जानकारी देंगे, जो मैंने सोचा हुआ था कि आने वाले समय में लोगों को हम इस विद्या के बारे में बताएंगे। और इस विद्या के बारे में बताना ही नहीं, सिखाएंगे भी, ताकि जो लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं वो एक इस साइंस से जुड़े। और इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें कोई विशेष गणना की जरूरत नहीं पड़ेगी, न नक्षत्र की, न राशि की, न किसी ग्रह चाल की। मात्र सिग्नेचर्स आदमी की देख के उसके भूत, भविष्य और वर्तमान की आसानी से जानकारी की जा सकती है। ये बहुत सालों से हम कर रहे हैं, लगभग हो गया 40 साल। तो इस विद्या को जो बनाने में हमको समय लगा, आज भी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, उस पर शोध कर रहे हैं। तो हस्ताक्षर विज्ञान की इस रात्रि में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम विषय के ऊपर आएंगे। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका हृदय से स्वागत है। सबसे पहले हम बता दें, अपना परिचय दे दें, उसके बाद हम, बहुत से लोग हमको जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। मैं राजदीपक मिश्रा। मैं जब 15 साल की उम्र थी मेरी, उस दिन मेरे जीवन में एक विशेष घटना घटी। वो शायद सबके जीवन में घटती होगी और किसी किसी के जीवन में वो कोई रास्ता बन जाता है और किसी के जीवन में वैसे निकल जाती है। जब मैं 15 साल का था तो मेरे पिताजी के पास 4 चिट्ठियां आई, डाकिया लेके। पहले डाकिया चलते थे, तो डाक लेके आया, तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी उठाई। तो हम छोटे थे, हम 15-16 साल के थे। तो उन्होंने देखते ही बोला, ये तुम्हारे बाबा की चिट्ठी है, ये तुम्हारे मामा की है, ये मेरे किसी फ्रेंड की है, और ये पता नहीं किसकी। तुमने कहा, डैडी आप कैसे जानते हैं? क्योंकि किसी का प्रेषक में नाम नहीं लिखा हुआ था। तो उन्होंने बोला, बेटा मैं सबकी हैंडराइटिंग जानता ना, हैंडराइटिंग पढ़, मतलब इनकी मिलती हमको, हमने देखी हुई हैंडराइटिंग। तुमने कहा हैंडराइटिंग देखें और आपने बता दिया कि दादाजी की है, मेरे मामा की है। उन्होंने बोला, हाँ हैंडराइटिंग देखें, हैंडराइटिंग से पता चल जाता है, जिसकी हैंडराइटिंग एक बार आदमी देखता है पता कर लेता है। उसी दिन से मेरे मन में बहुत स्ट्राइक हुई, क्या ये कैसे मामला कि लिखावट देख के दादाजी के बारे में अगर वो जान गए, तो जैसे जिसकी लिखावट उनको समझ में आती, तो उसकी पूरी पिक्चर उनको दिमाग में आ गई कि दादाजी कैसे हैं, क्या काम करते हैं। उसी दिन से मैंने शोध करना चालू किया और आपके जान को आश्चर्य होगा, फिर मैंने लोगों की लिखावट देखना चालू की। लिखावट अलग अलग तरह की थी। लिखावट फिर देखने में हमको थोड़ा असुविधा होने लगी, क्योंकि सबकी लिखावट मिलती नहीं थी। एक दिन मैंने देखा कि व्यक्ति के हस्ताक्षर सब अलग अलग होते हैं। विजय नाम का कोई मेरे पास जानने वाले थे, 2 विजय थे। मैंने देखा उनकी सिग्नेचर्स अलग है, विजय दूसरे तरह से लिखते हैं, दूसरा वाला दूसरे अलग तरह से लिख रहा विजय। फिर मेरे मन में स्ट्राइक आया। फिर मैंने देखा कि हर आदमी की सिग्नेचर्स अपने में यूनिक होती है, अलग होती है। हस्ताक्षर जब आदमी करता है तो उसका पूरा व्यवहार, पूरा उसका भविष्य, भूत सब उसमें आ जाता है। अब आप लोगों को जिज्ञासा होगी, ये कैसे? पूरी दुनिया में कुंडली एक जैसी हजारों मिल जाएंगी। एक ही समय पे अगर बच्चा जन्म लेता है, एक ही अस्पताल में अगर बच्चा जन्म लेता है, किसी अमीर का, किसी गरीब का, किसी साधारण आदमी का, तीनों की कुंडली सेम होगी। तीनों के लग्न में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो तीनों का फल एक होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। गरीब के बच्चे को बिल देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और बड़े आदमी का जो बच्चा पैदा होता है उसके लग्न में अगर गुरु बैठा हुआ है, सेम राशि सेम नक्षत्र में, तो उसके पास मर्सिडीज गाड़ी और उपहार की ढेरों लग जाती हैं। न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा ही है।
अगर एक अमुक डेट में कोई जन्म लिया है तो 1 से लेकर 9 डेट ही होती है, उसमें आप कैसे पता लगा पाएंगे। इन सबको अलग हटके हमने सोचा कि नहीं, कुछ अलग होना चाहिए। फिर मैंने देखा हस्ताक्षर सबकी अलग होती है, पूरे वर्ल्ड में किसी की सिग्नेचर किसी से मेल नहीं खाती है। क्यों? क्योंकि अंगूठे का निशान, फिंगरप्रिंट्स जो होता है पूरे वर्ल्ड में किसी का एक जैसा नहीं होता। तो अंगूठे का जैसे आपने कलम पकड़ी तो आपका पूरा व्यक्तित्व उसमें आ जाता है, और आपका अहंकार, आपका धार्मिक क्षेत्र, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके सारा व्यवहार, सारा भविष्य उसमें आ जाता है। इसलिए मैंने रिसर्च इसको करना चालू किया। इसको करते हुए हमको 40 साल हो गया लगभग। अब तक 7 से 8 लाख लोगों का मैंने देखा हुआ, कॉर्पोरेट लोगों का देखा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लिए मैंने काम किया है। 10-10 हजार MBBS MD डॉक्टर्स, मेडिकल की कंपनियां होती हैं, हमसे सर्विसेज लेती हैं, डॉक्टरों की सिग्नेचर हमको भेजती हैं। मैं उनके सिग्नेचर के बारे में बताता हूँ, उनको गिफ्ट देता हूँ, सिग्नेचर्स का उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं लोगों को। तो कॉर्पोरेट के लिए मैंने बहुत काम किया है, मेडिकल कंपनी के लिए, मैक्लार्ड के लिए किया है, एरिस्टो के लिए किया है, वेंसटेक्स के लिए किया है, बहुत से कंपनियों के लिए मैंने किया है। 10-10, 20-20 हजार डॉक्टर्स एक साथ सिग्नेचर्स। तो लोगों को समझ में आने लगा इस सिग्नेचर्स के द्वारा भविष्य को जोड़ा जा सकता है। इसको भविष्य को मैंने जोड़ा, पहले तो व्यवहार बताते थे, फिर भविष्य को मैंने जोड़ दिया। अब इसको इतनी सरल भाषा में जोड़ दिया कि कोई भी व्यक्ति, 5 साल का बच्चा अगर इस विद्या को सीखना चाहे तो सीख सकता है, और ज्यादा दिन नहीं लगेगा, बहुत ही नॉर्मल। वो सारी फंडे में आपको बताऊंगा। अभी पहले थोड़ी सी बातें हम बता रहे हैं कि ताकि आपके दिमाग में ये सब बातें बैठ जाए। इस विद्या को कोई भी व्यक्ति आसानी से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही साधारण तरीके से सीख सकता है, और सीख के अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने परिवार के बारे में जानकारी ले सकता है। उनकी सिग्नेचर में, हस्ताक्षर में सुधार करके उनको, उनके भाग्य में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। जीवन में हर आदमी के कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, और हर आदमी की कलम अपनी पसंदीदा होती है, उनकी स्याही अलग होती है, उनके लिखने का ढंग अलग होता है, उनके दबाव, जो सिग्नेचर में दबाव देते हैं उसका सब प्रभाव अलग होता है। इन सबको मैंने संग्रह करके और अपने दिमाग में करके मैंने एक पुस्तक लिखी 2001 में, जो हस्ताक्षर बोलते हैं। इस पुस्तक का नाम हस्ताक्षर बोलते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश में है। इसमें 6 खंड हैं। पहले खंड में आदमी के स्याही के द्वारा उसके व्यक्तित्व और भविष्य की जानकारी। दूसरे खंड में कलम के द्वारा भविष्य बता सकते हैं कि कौन सा आदमी कैसी कलम यूज करता है। तीसरे खंड में है लिखावट। चौथे में है हस्ताक्षर। दुनिया में हस्ताक्षर 18 तरह के होते हैं। मैंने जैसे निकाल, जैसे राशियां 12 तरह की होती हैं, वैसे सिग्नेचर्स 18 तरह के मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद सिग्नेचर्स के द्वारा आदमी के व्यवसाय कैसा होना चाहिए, आपकी सिग्नेचर्स आपके व्यवसाय के अनुकूल है या नहीं, अगर नहीं है तो उसको चेंज करके उस पर लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद जैसे कुंडली मिलान होती है, वैसे सिग्नेचर्स मिलान होते हैं। आप किसी से शादी करना चाहते हैं, किसी को कंपनी में रखना चाहते हैं, किसी को अपने घर में ड्राइवर रखना चाहते हैं, किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, तो आप सिग्नेचर्स मिलान करके ये देख सकते हैं कि आपके लिए अमुक व्यक्ति कैसा होगा। तो ये सारी सुविधाएं, इसमें जो ज्योतिष में सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं सिग्नेचर्स विज्ञान में हैं। और ज्योतिष अपने में बहुत पूर्ण है, बहुत सटीक भी है, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि 60 से 70% फलित ज्योतिष में फलकथन कहा जा सकता है। लेकिन हस्ताक्षर विज्ञान में 80 से 90% फलकथन कहा जा सकता है, और उतरता है अनुभव के द्वारा। अब अनुभव ऐसा है, आपने टाइपराइटर देखा होगा, मशीन आप लोगों ने पुराने जमाने में, पहले जब आप टाइप अगर आप खुद करें तो आपको देख देख के टाइप करना पड़ेगा, देख देख के शब्द। जब आपका अभ्यास हो जाएगा फिर आप बिना देखे शब्दों को देखेंगे और करते चले जाएंगे। इसी तरह से हस्ताक्षर विज्ञान, जितनी सिग्नेचर्स आप देखेंगे, अनुभव करेंगे अपने आस पड़ोस वालों का, उतना आपको ज्ञान मिलता ही जाएगा, और आप आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें आप नए नए शोध करते जाएंगे। जब मैंने शोध किया तो जो मेरी जानकारी वो हम आपके सामने ला रहे हैं। आज तक भी हम हर दिन नया शोध कर रहे हैं। इसमें नए लोग जुड़ेंगे, अपना उनका रिसर्च होगा। अब जैसे पहले, सबसे पहला जो कंप्यूटर बना होगा, बहुत बड़ा कंप्यूटर बना होगा, इतना बड़ा, जो भी लोगों ने उसमें और सॉफ्टवेयर डाला और सुधार किया और सुधार किया और सुधार करते करते अभी छोटे में आ गया, अभी पॉकेट में कंप्यूटर आ गया। इसी तरह से जब मैंने साइंस ये चालू की थी, शोध चालू किया था, तो थोड़ी जानकारी थी, धीरे धीरे होती गई। अभी अब जानकारी होती जा रही। जितनी जानकारी हमको है उतना मैं 100% देने की कोशिश करूंगा। आगे आप लोग
अपनी तरह से शोध करेंगे, उसमें और नई जानकारियां जोड़ते जाएंगे। जिसने ज्योतिष की पहली किताब लिखी होगी उसने भी अपने अनुभव के द्वारा ही लिखी होगी, कहां से पढ़ने गया होगा, उसको खुद का ज्ञान हुआ होगा तो उसने किताबों में उतारा, और उस किताबों को पढ़ के लोगों ने अपना रिसर्च किया, कैसे बढ़ सकती है, और रिसर्च करते करते वो नई ज्योतिष आ गई, अन्य अन्य तरह की ज्योतिष आ गई। तो जो पहली किताब होती है, जो पहला ज्ञान होता है, जिसको बोलते हैं नाभि का ज्ञान, नेचर ने सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है। किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को पायलट बनाया, किसी को खिलाड़ी बनाया, किसी को ज्योतिष बना दिया। जितने लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं इस समय, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि ज्योतिष ऐसा एक शास्त्र है और ऐसी विज्ञान है कि लोगों को इससे 100% चाहिए। कि ज्योतिष अगर बोलते हैं तो 100%, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यवसाय में 100% का रिजल्ट किसी कभी नहीं हुआ है। लेकिन लोग अनुमान करते हैं कि ज्योतिष ने वो बोली थी बातें, वो झूठी निकल गई, लेकिन जो सही निकली उसके ऊपर अप्रिशिएट नहीं करते हैं। 100% का उम्मीद सिर्फ ज्योतिषियों से किया जाता है। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े लोग जिनसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो झल्ला के क्या बोलते हैं, हम कोई ज्योतिषी हैं क्या जो आपके प्रश्न का उत्तर सही बता पाएंगे। इसका मतलब ज्योतिष एक अलग जगह स्थान रखता है। तो आप लोग जो जुड़े हुए हैं, तो एक आप लोग यूनिक लोग हैं, अपने महान लोग हैं कि ज्योतिष में सिर्फ रुचि नहीं रखते, इसको सीखना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे वही आदमी सीखता है, वही आदमी इंटरेस्ट रखता है जिसको नेचर ने कुछ दिया होता है। नारियल का झाड़ यूपी में नहीं लगता है, वो केरल में लगेगा, महाराष्ट्र में लगेगा। नेचर ने बनाया हुआ इसीलिए कि जिसको जहां उपयुक्त जगह मिलेगी उसी क्षेत्र में जाता है। जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट कभी भी लकड़ी को अपने ओर आकर्षित नहीं करता, वो लोहे को ही करता है, क्योंकि उसका स्वभाव उससे मेल खाता है उससे। इसी तरह ज्योतिष जो लोग सीखते हैं, इस क्षेत्र में जाते हैं, उनको नेचर ने खुद ही कुछ दिया होता है कि आपको इस क्षेत्र में काम करना है। आपको ये लगता भी होगा कि ज्योतिष बड़े पहले और अभी भी बहुत ज्यादा सम्मान के साथ नहीं लिया जाता लोगों का नाम। आप अपनी संतान को, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, क्लर्क बनाएंगे, खिलाड़ी बनाएंगे, लेकिन किसी माँ से पूछा जाए, किसी पिता से पूछा जाए अपने बच्चे को क्या ज्योतिष बनाएंगे, तो शायद हमको लगता है, मेरा अपना मेरे बच्चे खुद ही है, वो बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्योतिष तो नहीं बनाएंगे। साहब ज्योतिष नहीं बनाएंगे क्यों? इसमें बुराई क्या है? ये धार्मिक काम है, समाज के हित का काम है। इसमें ईमानदारी से, एक यही प्रोफेशन ऐसा है कि जितना ज्यादा आप सच बोलेंगे उतनी ज्यादा आपकी ख्याति होगी, उतनी ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। ये विज्ञान ऐसा है, जितना ज्यादा आप सच बोलेंगे, जितना ज्यादा आप स्पष्ट बोलेंगे, उतनी ही ज्यादा ख्याति होगी। आज देखिए ना, ज्योतिष को किसी राज्य सरकार, किसी गवर्नमेंट से कोई अनुदान नहीं मिलता है। सब लोग अपने ही अनुभव के द्वारा इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और अपने ज्ञान बांट रहे हैं। तो जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये तो रही बातें, और हम आपको बता दें, आज की शाम आप हमारे साथ हैं 2 से 2.5 घंटे। जैसे कभी आपने टूर किया होगा सिंगापुर का, मलेशिया का, यूरोप का, हांग जैसे टूर पे लोग जाते हैं, तो चलिए बॉम्बे का टूर किया होगा, तो बॉम्बे दर्शन कराते हैं लोग ना, कि एक दिन का बॉम्बे दर्शन कराते हैं, बस में बैठाते हैं और सब महत्वपूर्ण जगह आपको दिखाते हैं। ये कालबा देवी है, ये चर्च गेट है, ये इस्कॉन टेम्पल है, ये जुहू बीच है। तो जो एक दिन में जितना आप दर्शन करते हैं बॉम्बे का, उतना ही दर्शन, उससे ज्यादा दर्शन कोशिश करेंगे कि हस्ताक्षर विज्ञान का करावें। 7 दिन की जो टूर लेते हैं वो भी दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं। 7 दिन में दुबई सिंगापुर पूरा नहीं देख पाते। जो मेन चीज होती है जिसमें आप कह सके कि मैं घूम के आया हूं, मैं सब जाना हूं, उसी तरह से मैं सारी जानकारी आज देने की कोशिश करूंगा। हस्ताक्षर में परिवर्तन करके किसी के भाग्य में सुधार किया जा सकता है और 100% उसका रिजल्ट आता है। आप बोलेंगे कैसे आता है? अगर आपकी बैंक में 10 लाख है जमा है और आपने 10,000 का किसी को चेक काट के दिया और वो सिग्नेचर करना थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा मेल करने का, आप ही का पैसा है, बैंक वाला जानता है, फिर भी आपका चेक बाउंस हो जाएगा, वो पास नहीं होगा। ऐसी कौन सी बात है सिग्नेचर्स में? बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बड़े से बड़ी डील सब सिग्नेचर से होती है। इसी पे शोध किया है, इसी पे कि सिग्नेचर में कुछ ऐसी बात होती है। रही कानून की बात, जज साहब ने अगर कोई जजमेंट सुनाया और सिग्नेचर्स करना भूल गए तो वो जजमेंट माना नहीं जाता है। बिना सिग्नेचर्स के उनका जजमेंट एक रद्दी कागज है और
वैसे जैसे सिग्नेचर उन्होंने किया, जैसे हस्ताक्षर आपने कर दिया जजमेंट सुनाने के बाद, तो वो एक सजा का रूप या आपको बरी करने का आदेश, तो उनकी सिग्नेचर में कितनी पावर होती है, कि उनकी नहीं किसी की भी सिग्नेचर में कितनी पावर होती है, इसी पे मैंने अध्ययन किया। ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में इस विद्या से जुड़े हुए जितने भी ख्याल आते हैं वो आप तो कोशिश करेंगे निकल जाए। जब ये सब बातें आप सुन लेंगे, मेरी समझ लाएंगे, फिर आपको हम अगले चैप्टर में जब बताना चालू तो शायद आपको समझ में आएगा। तो आपके जज साहब ने एक जजमेंट सुनाया और सिग्नेचर्स नहीं किया, वो उसमें सजा नहीं होगी, वो कागज जैसे सिग्नेचर उन्होंने कर दिया। तो कभी कभी गुनाहगार को भी वो बेगुनाह कर देते अपने सिग्नेचर से, और कभी कभी गुनाह बेचारे वो भी फंस जाते जिन्होंने गुनाह ना किया हो। ये सिग्नेचर्स में दम है, बड़े से बड़े डील, बड़े से बड़े समझौते सब सिग्नेचर्स के द्वारा ही होते हैं। तो उसी पे मैंने अध्ययन किया आखिर क्या बात है हस्ताक्षर में, कि हस्ताक्षर में इतनी पावर होती है। सब शोध करते हुए धीरे धीरे अभ्यास करते करते, पहले गलत होता था, फिर सही होता था, फिर गलत होता। ऐसे आप लोगों को भी अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं होगी। पहले गलत होंगे, बहुत से गलत होंगे, लेकिन आप अपने घर परिवार वालों की सिग्नेचर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर आदमी की सिग्नेचर अलग होती है। अब सिग्नेचर में कुछ टेक्निक है, जैसे फार्मूला होता है, किसी भी चीज का फार्मूला होता है। कोई जैसे गुटखा तंबाकू होता है, कोई मसाला होता है, कोई दवाई होती है, उसकी फार्मूला था। फार्मूला उस चीज का बेस होता है। लोग फार्मूला अपना नहीं देते, कभी भी शेयर नहीं करते। तो अगर फार्मूला शेयर करेंगे तो आदमी सेम डुप्लीकेट बना लेगा। और आज हम आपके सामने अपना फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं, फार्मूला शेयर करने जा रहे हैं। उस फार्मूले को बताएंगे जिस फार्मूले के द्वारा आप किसी के हस्ताक्षर को मात्र देख के उसके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में, आने वाली समस्याओं के बारे में, उसमें सुधार करके उसके अंदर लाभ कमा सकते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं को दूर भी किया जा सकता है। दूर तभी होगा जो उसके भाग्य में होगा। और ये ऐसी महत्वपूर्ण साइंस है, इसकी लोकप्रियता क्या है आपको जान के आश्चर्य होगा। अगर एक आप डॉक्टर बनते हैं, एक इंजीनियर बनते हैं, पुलिस वाला बनते हैं, जज बनते हैं, तो आपके सिर्फ समाज के लिमिट वाले लोग हैं। 10% से ज्यादा डॉक्टरों के पास कोई नहीं जाता है, उनकी स्ट्राइक रेट 10% पब्लिक में है। अच्छे वकील, उनकी भी स्ट्राइक 5% ज्यादा नहीं होगी। अच्छा इंजीनियर 5% ज्यादा, लेकिन एक अच्छा ज्योतिष, उसकी स्ट्राइक रेट 100% हम बोल सकते हैं, नहीं तो 90% होती है। हर आदमी को भविष्य जानने की चिंता होती है, चाहे बच्चा, बूढ़ा और जवान, बड़े से बड़ा राजनेता, बड़े से बड़ा उद्योगपति, बड़े से बड़ा खिलाड़ी, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन और छोटे से छोटा किसान भी, उसको अपने आने वाले भविष्य की जानकारी चाहिए होती है। और सब लोग उज्जवल भविष्य के लिए ज्योतिष के पास जाते हैं कि हमारा भविष्य क्या है। तो इस विद्या में आप लोग ने अगर रुचि रखी हुई है, जानते, तो इसका स्ट्राइक रेट 100%, 99% पूरे वर्ल्ड में 99% लोग ज्योतिष के प्रति झुकाव रखते हैं। भले मानता कोई नहीं कि मैं नहीं मानता, लेकिन झुकाव सबका रहता है और झुकाव रखते हैं सब लोग। अंदर खाने में ज्योतिषियों से मुलाकात करते हैं और किसी तरह से आप अच्छे ज्योतिष बन गए, फिर क्या पूछना, फिर तो आपको वाह वाह ही है। अगर आप किसी पार्टी में गए, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, लीवर के डॉक्टर हैं, तो उस पार्टी में 500 लोग हैं तो 2 लोग भी नहीं जाएंगे हार्ट का पूछने के लिए, डॉक्टर साहब लीवर। लेकिन आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं, फिर भी कोई पार्टी में आपको पूछने वाला नहीं है, आपको कोई महत्व नहीं है। आप बहुत बड़े नेताजी हैं, तभी भी कोई नहीं जाएगा, कोई महत्व नहीं रखेगा। लेकिन अगर किसी को पता लग जाए अच्छे ज्योतिष हैं, ये लोगों की सिग्नेचर्स देख के, मात्र सिग्नेचर देख के उसमें चेंज करा के लोगों का भविष्य बता सकते हैं या चेंज करा सकते हैं, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके पास कितने लोग आ जाएंगे और सब लोग आपके ऊपर झुकाव कि हमारी सिग्नेचर चेंज कर, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो लोकप्रियता के क्षेत्र में ज्योतिष नंबर 1 पे है। आज जितने भी प्रोग्राम चलते हैं टीवी पे रात में 11-12 बजे, सारे चैनलों पर ज्योतिष, हर तरह के ज्योतिष चलते हैं। बिल्कुल ज्योतिष ऐसा गहन शास्त्र है कि किसी भी क्षेत्र से बताया जा सकता है। उनके श्रोता लोग रहते हैं, देखते हैं, रोज प्रोग्राम चलते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, कोई भी साप्ताहिक पेपर उठाइए, कोई भी मैगजीन उठाइए, आपको राशिफल मिलता ही मिलता है। आखिर अगर उसकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है तो एक ही न्यूज रोज रोज कैसे चल सकती है। लेकिन ज्योतिष एक ही राशि, 12 राशि को रोज लोग देखते हैं, इसका मतलब लोगों का झुकाव है। तो आज की शाम इस क्षेत्र में हम
आप लोगों को ज्योतिष के क्षेत्र में लेके आए हैं और बताने जा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हस्ताक्षर विज्ञान आप सीखे क्यों। नंबर एक आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, खुद की पर्सनालिटी कैसी हो, अपने आपके हस्ताक्षर आपकी पर्सनालिटी से मेल खाते हैं नहीं, आपके हस्बैंड के, आपकी पत्नी के, आपके बच्चे के, आपका व्यवसाय किस क्षेत्र में है और आपके हस्ताक्षर वैसे मेल खाते हैं नहीं मेल खाते, तो आप उसमें चेंज करके फायदा उठा सकते हैं। ये आपकी खुद के लिए। आपका अगर आप डॉक्टर हैं और आपकी सिग्नेचर इंजीनियर वाली है तो शायद आपको उतनी सफलताएं डॉक्टरी में नहीं मिले जितनी आपको मिलनी चाहिए। मिलेगी लेकिन उतनी नहीं मिलेगी। तो आप अपने सिग्नेचर अगर उस तरह से थोड़ा सा डॉट चेंज करेंगे, थोड़ा सा लाइन चेंज करेंगे, स्याही चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे आशा के अनुकूल सफलताएं मिलेंगी। जब हस्ताक्षर चेंज करने में बैंक से पैसा नहीं निकलता है तो हस्ताक्षर चेंज करने में रुके हुए काम जरूर होते हैं। किसी की शादी नहीं हुई है, किसी को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही है, किसी को मकान नहीं मिल रहा है, किसी को एक्टिंग में सफलता नहीं मिल रही है, किसी की मुकदमेबाजी है, तो आप देखिए सिग्नेचर चेंज करें, आपके जीवन में आशातीत सफलताएं मिलेंगी। और जान के आपको आश्चर्य होगा, पूरे जीवन में हर आदमी के 5 से 7 बार सिग्नेचर चेंज होते हैं। और जहां जहां से जिस एज में सिग्नेचर चेंज होते हैं उस एज में आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती हैं। अगर मैं आपको आगे बताऊंगा कि एज कैसे जाने, किसी की व्यक्ति के हस्ताक्षर देखे कितनी एज में क्या घटना घटने वाली है। अगर इन एजों में कोई घटना घटी है, हस्ताक्षर टूटे हैं, चेंज हुए हैं, तो शुभ कैसे होता है, अशुभ कैसे होगा, या बीमारी कैसे आने वाली होती है, और किस क्षेत्र में आप जाएं या टूटने के बाद आदमी डाउनफॉल में जाएगा, ऊपर जाएगा, ये आदमी के सिग्नेचर में जब चेंज होता है तो उसकी लाइफ, जब शादी होने वाली होती है तो सिग्नेचर में चेंज होता है, जब मुकदमेबाजी होने वाली होती है तो सिग्नेचर में चेंज होता है, जब आपको कोई बीमारी आने वाली होती है तो सिग्नेचर में चेंज होता है। और उसी सिग्नेचर को चेंज को आप देख के आप आगे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए तो आपकी ईसीजी रिपोर्ट देख के बता देता है लहर की नहीं, इनके अपने हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इनको अभी आने वाले 2-5 सालों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जिस मरीज का होता है उसकी वो देख के बता देते इनको दिक्कत है, इनको टैबलेट की जरूरत है। इसी तरह से सिग्नेचर में वाइब्रेशन, सिग्नेचर में लड़खड़ाहट, सिग्नेचर में दबाव देख के आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं इस व्यक्ति को क्या क्या परेशानी आने वाली है, या इसकी लाइफ में क्या शोहरत, क्या प्रसिद्धि, क्या नया मकान, क्या इसकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है। ये बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। इतनी सरल विद्या है, ना इसमें नक्षत्र की गणना करनी है, ना इसमें राशि की गणना करनी है, बस किसी की सिग्नेचर देखें और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हस्ताक्षर विज्ञान एक इसलिए आसान भी है कि कुंडली अगर किसी की सही नहीं है तो प्रेडिक्शन गलत आएगा। डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं मालूम तो प्रेडिक्शन गलत आएगा। हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी अगर देखना तो उस व्यक्ति को होना उपस्थित है, उसकी वो हाथ की वो फोटो भेजना जरूरत। लेकिन हस्ताक्षर में आप किसी की पुरानी हस्ताक्षर देख लें, चेकबुक पे पड़े हुए हैं, ऑटोग्राफ किसी का है, मात्र उसी से आप पता लगा सकते। कितना आसान है कि आप बिना बताए किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, बिना बताए अपने दोस्त के बारे में, अपने जो शत्रु हैं उनके बारे में जान सकते हैं, बिना उनकी कोई अन्य जानकारी लिए हुए, मात्र उनके हस्ताक्षर, एक लमसम आयु, एक अंदाजे से उनकी आयु पता हो तो सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। कि जैसे किसी की एज है 20 साल और उनकी सिग्नेचर आ गई और हमको बताया गया 25 साल तो चलेगा, लेकिन 20 साल उम्र है, 40 साल अगर बताएगा तो थोड़ा, क्योंकि 40 साल की सिग्नेचर में अगर उस तरह से शार्प सिग्नेचर की गई है तो उसका प्रभाव दूसरा होगा। 2-5 साल का फर्क पड़ता है। तो हस्ताक्षर इसलिए इतनी सुविधाजनक ये साइंस थी, तो मैंने इसको अडॉप्ट किया और फिर मैं रिसर्च करते हैं। मैंने 2001 में किताब लिखी, ग्राफोलॉजी तो बहुत है लेकिन ज्योतिष से मैंने इसको जोड़ा है, ज्योतिष से जोड़ा। और बहुत से विद्यार्थियों का, छात्रों का, जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर, उनकी सिग्नेचर में मैंने चेंज कराया और आशा के अनुकूल सफलताएं मिली। काफी लोगों का हुआ है, बहुत सी भविष्यवाणियां गलत हुई हैं। मैंने इंटरनेशनल नेशनल भविष्यवाणियां बहुत की हुई हैं, कुछ सही हुई कुछ गलत, लेकिन स्ट्राइक रेट 80% मेरा है, तो 80-90% है टीवी में, मैगजीनों में। और पहले लोग इसको सुन के हंसते थे, हस्ताक्षर से कैसे भविष्य पता लग सकता है, लेकिन किसी भी चीज को अगर आप करते जाइए अभ्यास से, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। नेचर ने बहुत कुछ बनाया हुआ है कि अभ्यास के ऊपर कुछ भी किया जा सकता है। एक आदमी अगर खिलाड़ी है तो खेलता जाए तो सर्वोच्च स्थान पे आ सकता है। एक आदमी अगर संगीतकार है, संगीत में उत्तम स्थान पे आ सकता है। इसी तरह से अगर आप अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो आपको
दो तीन बातें बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले एक अच्छे ज्योतिष के लिए साइकोलॉजिकल होना चाहिए। साइकोलॉजी, अगर आपका दिमाग थोड़ा सा अच्छा काम करता है तो आप 50% किसी भी व्यक्ति को पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको फंडा बता रहा हूं अपने साइंस का।